अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअदद कुल्लि मालूमिन लका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केपी मैथमेटिक्स में आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स का हमारा लेक्चर नंबर 8 है। यूनिट 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में आज हम पार्ट 10, 11 और 12 ट्राई करेंगे। तो आज हम टाइप 4 डिस्कस करेंगे जो कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन पर मुश्तमिल है। इक्वेशन डेट इन्वॉल्व्स द टर्म ऑफ द फॉर्म a पावर x जिसमें बेस कांस्टेंट हो और पावर में वेरिएबल हो, तो ऐसे इक्वेशन को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। वेयर a इज ग्रेटर देन 0, इसमें ये a पॉजिटिव नंबर होगा, बट a इज नॉट इक्वल टू 1 और a हम 1 नहीं ले सकते। तो इस टाइप के इक्वेशन को हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास स्टेप होते हैं, सबसे पहले जो a पावर x है इसको हम कंसीडर करेंगे y, और फिर a पावर x की जो जगह हम इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करेंगे तो वो रिड्यूस होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं एनी मेथड्स के ज़रिए। फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर जब हम इसको सॉल्व करें पर y के लिए, तो फिर हम अगेन जो यहाँ पे जो इक्वेशन हमने सपोज किया था, तो यहाँ पे हम y की जगह फिर y की वैल्यू पुट करते हैं और इस तरह हम सॉल्यूशन सेट जो है वो फाइंड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे पार्ट नंबर 10 में आप देखते हैं 3 पावर 2x माइनस 10 डॉट 3 पावर x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो जो गिवन इक्वेशन है वो ये है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3 पावर x होल स्क्वायर, ये 2 जो है इसको हम होल स्क्वायर में लिखेंगे, माइनस 10 डॉट 3 पावर x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम जो 3 पावर x है इसको y के बराबर सपोज करते हैं। लेट 3 पावर x इज इक्वल टू y, और ये हम इक्वेशन 2 इसको नाम देते हैं। तो ये जो इक्वेशन 2 है इसको हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, जहाँ पे 3 पावर x है। ठीक है, तो 3 पावर x की जगह पे हम पुट करेंगे y। तो जब हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, जो कि एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये बन गया। अब हम देखते हैं फैक्टराइजेशन की मदद से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसकी कोएफिशिएंट 1 है, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 1 टाइम 9 इज 9। अब हम ऐसे दो नंबर चूज करेंगे जिसके मल्टीप्लिकेशन से तो 9 आए, और जिसको प्लस या माइनस करे तो ये -10 आए। तो ऐसे दो नंबर है -1 और -9। -1 और -9 को मल्टीप्लाई करे तो 9 आता है, और इसको प्लस करे तो -10 आता है। तो यहाँ पे ये जो -10y है इसकी जगह पे हम -y और -9y लिख सकते हैं। अब ये जो यहाँ पे इन दोनों में से हम क्या करते हैं, इससे y को कॉमन करेंगे और इन दोनों से हम -9 को कॉमन करते हैं। तो यहाँ से जब y को कॉमन करेंगे तो ये y -1 होगा, और यहाँ से जब -9 को कॉमन करेंगे तो ये y -1 होगा। अब ये y -1 और y -1 दोनों में कॉमन है, तो इसको हम कॉमन लेते हैं y -1। तो यहाँ पे हमारे पास y -9 आएगा इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब ये है कि आइदर y -1 इक्वल टू 0 और y -9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम y की जो वैल्यू है वो फाइंड करते हैं। ये y -1 को राइट हैंड साइड पे ले आए तो y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और ये -9 जो है इसको भी राइट हैंड साइड पे ले आए तो y इज इक्वल टू ये 9 हो जाएगा। अब जो y की ये वैल्यूज हमने फाइंड कर ली है इसको हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे।
y की जगह पहले हम 1 को पुट करेंगे और फिर y की जगह हम 9 को पुट करेंगे और इस तरह हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर वही हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। तो पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे मैंने इक्वेशन 2 लिखा है, यहाँ पे y की जगह 1 पुट करें तो ये हो जाएगा 3 पावर x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम 3 पावर x इज इक्वल टू 1 की जगह हम 3 पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि x पावर 0 1 के बराबर है। एवरीथिंग विच हैज पावर 0 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमने 3 इसलिए लिखा है कि दोनों तरफ बेस जो है वो सेम हो जाए। 3 पावर 0 भी 1 के बराबर है, तो बेसिस सेम है, तो इसका मतलब ये है कि इसके जो पावर होंगे वो भी सेम होंगे। तो x की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो क्या होगी, वो 0 होगी। इस तरह हम y की जो दूसरी वैल्यू है y इज इक्वल टू 9, इसको यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, तो 3 पावर x इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब 9 की जगह हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों तरफ जो है बेसिस सेम है, तो इसका मतलब ये कि इसके जो पावर है वो भी सेम होंगे, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। x की वैल्यूज हमारे पास आ गई, तो यही हमारा सॉल्यूशन सेट है। सॉल्यूशन सेट इक्वल टू 0 एंड 2। तो इस तरह हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ये जो पार्ट नंबर 11 है, इसमें 3 डॉट 3 पावर 2x प्लस 1 माइनस 10 डॉट 3 पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो 3 पावर 2x प्लस 1 है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 3 पावर 2x डॉट 3, क्योंकि हम जानते हैं कि जब दो नंबर के बेसिस सेम हो तो इसके पावर फिर ऐड होते हैं, तो इससे दोबारा हम 3 पावर 2x प्लस 1 लिख सकते हैं। बाकी जो टर्म्स हैं इसको हम अपनी जगह पे लिखते हैं। अब थोड़ा सा फर्दर इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो 3 है इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 9 डॉट 3 पावर 2x माइनस 10 डॉट 3 पावर x प्लस 1। फर्दर थोड़ा सा इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये 9 डॉट 3 पावर x इक्वल टू होल पावर 2 माइनस 10 डॉट 3 पावर x प्लस 1। अब यहाँ पे देखें ये जो 3 पावर x है, ठीक है, यहाँ पे ये जो 3 पावर x है और ये जो 3 पावर x है, तो 3 पावर x को हम लेट करते हैं कि ये y के बराबर है। 3 पावर x इज इक्वल टू y, और यहाँ पे 3 पावर x की जगह हम y की वैल्यू पुट करते हैं। पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये हो जाएगा 9y स्क्वायर माइनस ये 10x नहीं है, ये 10y है। ठीक है, ये जो है ये 10y है। ठीक है, ये y है 10y माइनस 10y प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर ये मिस्टेकनली हमने x लिखा है, लेकिन ये क्या है, ये y है। ठीक है, माइनस 10 9y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ए टू सी मेथड की मदद से हम इसको सॉल्व करते हैं। ये 9 और 1 को मल्टीप्लाई करें, 9 टाइम 1 इज 9। अब हम ए से दो नंबर चूज करते हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से 9 आए और इसको प्लस माइनस करने से माइनस 10 आए। ठीक है, तो वो दो नंबर क्या है, वो माइनस 9 और माइनस 1 है। इसको मल्टीप्लाई करने से 9 आता है और इसको प्लस करने से माइनस 10 आता है। तो यहाँ पे जो माइनस 10y है, इसकी जगह पे हम माइनस 9y और माइनस y पुट करते हैं। ठीक है, ये अब ये जो फर्स्ट पेयर है, ये जो 9y स्क्वायर माइनस 9y है, यहाँ से हम 9y को कॉमन करते हैं और इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो इसका तरीका ये है कि यहाँ से हम माइनस 1 को कॉमन करते हैं। ठीक है, तो 9y को कॉमन करने से ये हो जाएगा y माइनस 1, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन करें तो ये भी y माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस 1 जब हम इससे दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस वाई माइनस इंटू माइनस प्लस 1 होगा। अब देखें इन दोनों में y माइनस 1 जो है ये फिर कॉमन है, इसको हम कॉमन कर लेते हैं, तो ये 9y माइनस 1 हो जाएगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब ये है कि आइदर y माइनस 1 इक्वल टू 0 और 9y माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं। y इक्वल टू 1
और ये 9y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये y इक्वल टू 1 तो अपनी जगह पे लिख के और यहाँ पे दोनों तरफ को 9 पे डिवाइड करें तो ये y इज इक्वल टू 1/9 हो जाएगा। यहाँ हमने y की दो वैल्यू निकाली है, y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 9। अब y की ये वैल्यू बिलतरतीब हम इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे पुट करेंगे और इस तरह हम सोल्यूशन सेट जो है वो फाइंड करेंगे। तो पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे y की जगह हम 1 पुट करते हैं, 3 पावर x इक्वल टू 1। तो जिस तरह हमने इससे पहले क्वेश्चन में 1 की जगह 3 पावर 0 लिखा, तो यहाँ पे 3 पावर 0 लिखते हैं क्योंकि एवरीथिंग विच हैज पावर 0 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 1 की जगह मैंने 3 पावर 0 लिखा है क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के बेसिस दोनों तरफ सेम है, तो इसका मतलब ये है कि इसके पावर भी सेम होंगे। तो x इज इक्वल टू 0, ये हमने x की एक वैल्यू फाइंड कर ली। अब y की जो दूसरी वैल्यू है y इज इक्वल टू 1/9, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 पावर x इक्वल टू 1/9। तो ये जो 1/9 है इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1/3 स्क्वायर, 3 3 फिर 9 आता है। और ये जो 3 पावर 2 है इसको जब हम ऊपर लाएंगे न्यूमरेटर में तो ये पावर साइन चेंज करेगा, ये -2 हो जाएगा। अब देखिए दोनों तरफ बेसिस सेम है तो इसके पावर भी सेम होंगे। तो इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू -2 है। इस तरह हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट बनता है वो है 0 और -2। पार्ट नंबर 12 में हमें दिया है कि 5 पावर x प्लस 1 प्लस 5 पावर 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 126। तो सबसे पहले हम इसको रिड्यूस करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में। सो गिवन डेट 5 पावर 2x प्लस 5 पावर 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 126। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि यहाँ पे इसकी जगह हम लिख सकते हैं 5 पावर x डॉट 5 क्योंकि बेसिस सेम है, फिर 5 पावर x प्लस 1 के बराबर है। इसी तरह से हम ये लिख सकते हैं 5 पावर 2 डॉट 5 पावर माइनस x इक्वल टू 126। ये जो 5 है इसको पहले लिख के 5 डॉट 5 पावर x क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है। और यहाँ पे जो 5 स्क्वायर है ये 25 के बराबर है। और ये जो 5 पावर माइनस x है इसको जब हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी पावर प्लस एक्स हो जाएगा इक्वल टू 126। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गया। अब हम यहाँ से सपोज करते हैं कि 5 पावर एक्स इज इक्वल टू वाई और इसको इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 जो है इसको पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में तो हमारे पास आएगा 5y प्लस 25/y इज इक्वल टू 126। ठीक है, अब दोनों तरफ को y से मल्टीप्लाई करें, ये 5y भी y के साथ मल्टीप्लाई करें और ये 25/y इसको भी y से मल्टीप्लाई करें, 126 को भी यहाँ पे y से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 5y स्क्वायर और ये y और y कैंसिल हो जाएंगे तो ये प्लस 25 इज इक्वल टू 126y। ठीक है, ये जो 126y है इसको इस तरफ ले आए तो ये माइनस 126y हो जाएगा और ये प्लस 25 यहाँ पे लिखे। अब ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया और हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ये जो 5 है इसको 25 से मल्टीप्लाई करें ए टू सी मेथड के रूल से तो 125 आएगा। अब हम ऐसे दो नंबर चूज करेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से 125 आए और इसको प्लस माइनस करने से -126 आए। तो यहाँ पे इसकी जगह वो दो नंबर -125 मल्टीप्लाई बाई -1 है, इसको मल्टीप्लाई करने से 125 आता है और इसको प्लस करने से -126 आता है। तो ये जो -126 है इसकी जगह हम पुट करते हैं -125y और -y। ठीक है, अब इन दोनों से हम क्या करते हैं, यहाँ इन दोनों से 5y को कॉमन करते हैं और यहाँ से -1 को कॉमन करते हैं। तो 5y को जब हम कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा y -25 और यहाँ से -1 को कॉमन करते हैं तो ये y -25 हो जाएगा। अब देखिए ये जो y -25 है ये अगेन कॉमन है, इसको कॉमन करें तो यहाँ पे हमारे पास 5y -1 इक्वल टू 0 आएगा। इसका मतलब ये है कि इसका प्रोडक्ट 0 है तो आइदर y -25 इक्वल टू 0 और 5y -1 इक्वल टू 0।
तो 25 को इस तरफ ले आए +25 हो जाएगा, और 1 को इस तरफ ले आए +1 हो जाएगा। दोनों तरफ को 5 पे डिवाइड करें तो y इक्वल टू 1/5 हो जाएगा। इस तरह हमारे पास y के जो दो वैल्यूज आ गए, इसको हम बिलतरतीब इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है 5 पावर x इज इक्वल टू y। तो y की जगह हम पहले 25 पुट करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 पावर x इज इक्वल टू 25। 25 की जगह हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। अब दोनों तरफ इसके बेसिस सेम है, तो इसका मतलब ये है कि इसके पावर भी सेम होंगे, तो x इज इक्वल टू 2 हो गया। सिमिलरली जो y की दूसरी वैल्यू है y इज इक्वल टू 1/5, इसको यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो 5 पावर x इज इक्वल टू 1/5। 1/5 पावर 1 हम लिख सकते हैं। इसको जब ऊपर न्यूमरेटर में लाएंगे तो ये 5 पावर -1 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों के बेसिस सेम है, ठीक है, तो इसके पावर भी सेम होंगे, x इज इक्वल टू -1। इस तरह हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आ गया वो है 2 -1, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया कि किस तरह हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, और फिर किस तरह इसको सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर कहीं पर कोई पॉइंट आपको मुश्किल लगा हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले हमारे जो वीडियोस होते हैं उससे आप बाखबर रहें। अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।